दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारी कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है संत की शरण। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके यहाँ एक नौकर काम किया करता था, जिसके परिवार में बीमारी की वजह से कोई भी आदमी नहीं बचा। केवल नौकर का लड़का रह गया था। वो ठाकुर के घर पे काम करने लगा और रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसा समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो जो ठकुरानी की नौकरानी थी, उसने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने नाक चिढ़ाते हुए कहा कि जा तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया, और गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। अब कोई इतनी धूप में आएगा और उसे खाने के लिए प्रॉपर ना मिले तो उसे गुस्सा तो आना स्वाभाविक ही है। लड़का सोचता है कि मैं इतनी धूप में बछड़े चराकर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वे भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वे लड़का वहां चला गया। संतों ने उसका भोजन कराया उसको और पूछा कि तेरे परिवार में कौन कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं। संतों ने कहा तुम भी साधु बन जाओ। लड़का साधु बन गया। संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया और वहां से पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। महामंडलेश्वर महंत बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला जिस शहर में वो नौकर था। वह अपनी मंडली लेकर वहां पहुंच आया। जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे वो ठाकुर बूढ़े हो गए थे। वह ठाकुर जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। क्योंकि ठाकुर को तो पता ही नहीं था कि ये लड़का जो है ये वही लड़का है जो उनके घर पे नौकर था। अब वो महामंडलेश्वर महंत बन चुका है। महामंडलेश्वर महंत जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। महामंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर जी के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जी महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। जो वो महामंडलेश्वर महंत थे उनको हंसी आ गई। ठाकुर जी ने पूछा कि आप हंसे कैसे और क्यों? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंस पड़ा। ठाकुर साहब बोले महाराज यदि हमारे सुनाने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछता है तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले जो महामंडलेश्वर महंत बन चुके हैं उन्होंने कहा कि मैं वही लड़का हूँ। पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया।
पीछे काशी चला गया और पढ़ाई की और फिर महामंडलेश्वर महंत बनकर यहाँ आया हूँ। ये वही आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने के लिए मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। रबड़ी मांगी तो मुझे नहीं मिला, अब आप मुझे मोहन भोग परोस रहे हैं। ये सब संतों की शरण में आने से ही संभव हुआ है। संतों की शरण लेने मात्र से तो इतना हो गया कि मैं जहाँ रबड़ी नहीं मिलती थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र हैं, पर भगवान की शरण में होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं, और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।